हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ पर कल वीडियो एंड किया था। यानी कि मैं धूप पे बैठ के थोड़ी देर पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद हो गया था लंच बनाने का टाइम। तो बैठे बैठे ना मैं ऐसे भी पढ़ तो रही थी, लेकिन ये था कि मुझे थोड़ा सा ना अनार वगैरह कट करने थे, तो मैं उनको छील के रख लिया था मैंने। नहीं तो वो ऐसे ही फ्रिज में रखे रहते हैं ना, तो फिर उन पर कोई ध्यान नहीं देता, ख़राब हो जाते हैं। और खाते भी हम लोग वही चीज़ें हैं ना जो सामने पे हो और जिसको काटना आसान हो। और अनार जैसी चीज़ें तो कोई भी नहीं निकालता है, देख के उसको वापस रख देता है कि इसको छीलना पड़ता है। तो इसलिए ना मैंने जितने भी थे 2-3 अनार वो सारे ही छील दिए थे। उसके बाद मैं लंच बना रही थी यहाँ पे। कुछ टाइम तो मतलब मेरा ना सोचने में ही निकल जाता है कि मैं क्या बनाऊँ लंच में। तो फिर फाइनली मैंने जब देखा कि फ्रिज में रखी हुई है पनीर, तो फिर मैंने सोचा पनीर की मैं सब्जी तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये घर का पनीर है तो ये थोड़ा सा ना मेल्ट सा होने लगता है। तो मैंने कहा चलो इसके मैं पराठे बना लेती हूँ। तो पनीर में मैंने सिंपल से मसाले डाले हैं, जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैगी मसाला और ये हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च मैंने 4 डाली थी, लेकिन इतनी तीखी थी ये कि मैं क्या बताऊँ। और ये मैं आपको दिखा रही थी, मेरा नेल जो है ना वो टूट गया था। वैसे तो मेरे नेल बहुत मज़बूत हैं, लेकिन पता नहीं कहीं पे भी फंसता है ना तो एकदम से टूट जाता है और मुझे इतना बुरा लगता है, क्योंकि एक की वजह से ना फिर सबको ही काटना पड़ता है। तो बहुत छोटे छोटे से हो गए थे, वरना मेरे नेल ना काफ़ी लंबे हो गए थे। बट खैर कोई बात नहीं, मैं वैसे भी इनको काटती रहती हूँ टाइम टाइम पे। उसके बाद यहाँ पर मैंने पनीर को फिल कर दिया है। और ये जो आटा है मैंने 10 मिनट पहले ही लगा के रख दिया था, क्योंकि अगर 10 मिनट पहले जैसे आटा लगा के रख लो ना तो फिर वो पराठे इतने अच्छे बनते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट, और फूलते भी इतने अच्छे से हैं ना कि पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपने बनाए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम जब पराठे बनाते हैं तो वो साइड से निकलने लगते हैं और फूलते भी नहीं हैं। और फूले फूले पराठे सभी को पसंद होते हैं। तो अभी मैंने टाइम देख लिया था कि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम जो है हो चुका है, तो फिर मैंने ना उसी हिसाब से पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि वो अकेले तो खाते हैं नहीं, और साथ में जब तक मैं बनाऊं तब तक तो बहुत लेट हो जाता, क्योंकि आते ही उनको फिर सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिलता है। वो 10 मिनट तक ही खाना खाते हैं, उसके बाद तुरंत फिर वो एनजीओ चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था बनाना। उसके बाद मैं यहाँ पे ना ये पनीर की छोटी छोटी बॉल्स बना के रख रही थी। मैंने 4 या 5 6 पराठे बनाए थे शायद। मैंने 4 इनके लिए और 2 अपने लिए बनाए थे। तो मैंने तो 2 ही खाए, लेकिन इन्होंने सिर्फ 3 खाए, क्योंकि इनका मन भी नहीं हो रहा था। और शाम को ना फिर बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन करता भी कहाँ है, वो भी 4 बजे के टाइम में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने ये पराठा जैसे ही पलटा ना तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट ये था, ऐसा लग रहा था ना जैसे चीज़ वाला पराठा होता है, बिल्कुल सेम वैसा ही था। जब हमने खाया इसको तो वही वाली फीलिंग आ रही थी, बिल्कुल मेल्ट हो गया था पूरा पनीर इसके अंदर। और मैंने ना इनको हेल्दी बनाने की थोड़ी सी कोशिश की है। मैं इस पर घी तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि हस्बैंड को नहीं पसंद है, और मैंने सोचा मैं क्या लगाऊं अलग से अपने लिए। तो मैंने भी ऐसे ही बना लिए, क्योंकि शाम का टाइम था और घी लगे हुए पराठे ना पचते भी नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो ये देखिए पराठे कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और एकदम फूले फूले से बने हैं। और यकीन मानिए जब आप इस तरीके से बनाते हो ना तो बिल्कुल अच्छे से ही बनते हैं पराठे, खूब अच्छे से, जो आप इसके अंदर भर रहे हो। तो या चाहे तो वो आलू का मिक्सचर है या फिर पनीर का, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए एकदम बारीक, और फिर बना के देखना, एकदम फुले फुले से पराठे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए बन चुका है लंच टेस्टी टेस्टी हमारा। और इसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे जब तक मैं ये खाना बना रही थी। लास्ट पराठा था, तो इस तक जो है मेरे हस्बैंड भी घर में आ गए थे। तो आज ना हम लोगों ने गर्मा गर्म खाना खाया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी इनके लिए भी और अपने लिए भी। तो हम लोग ऐसे ही मतलब लंच के साथ साथ ही चाय पी लेते हैं, वरना तो अलग से चाय बनाने का तक टाइम नहीं मिलता है इतना। तो बस थोड़ी देर चाय वाय पीने के बाद अभी जो है काफ़ी सारे बर्तन भी हो गए थे, तो मैं इनको एक एक करके धुलती जा रही थी। क्योंकि बर्तन जैसे रखे रहता है ना सिंक में तो बड़ा अजीब सा लगता है यार। मतलब सोचती हूँ ना, आलस तो आता है, खाना खाने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है काम करने में, लेकिन अगर मैं उनको छोड़ दूँ तो फिर मुझे ऐसा होता है कि बाद में भी करने हैं तो मुझे ही करने हैं। तो बस इसलिए मैं फटाफट से जुट जाती हूँ अपने काम में और खुशी खुशी अपने कामों को करती रहती हूँ।
तो अभी जो है ना शाम का टाइम जैसे होता है तो मैं क्या करती हूँ कि वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, 4:30 5 बजे का तो हो ही जाता है ये काम निपटाते निपटाते। तो फिर मैं फटाफट से किचन की क्लीनिंग करती हूँ और अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद में मेरा एक काम रहता है, वो है डिनर की तैयारी करना। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। बहुत टाइम के बाद में हमारे यहाँ पे गोभी आया है, और वैसे तो हम लोग ना बहुत ही कम गोभी वगैरह खाते हैं, क्योंकि वैसे तो मुझे अच्छी लगती है गोभी की सब्ज़ी, ये जो फूल वाली गोभी होती है इसकी सब्ज़ी, पर मैं ना इसको बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे वही डर लगा रहता है कि इसके अंदर कीड़े होते हैं ना, तो इसलिए। और कई बार मुझे मिल भी चुके हैं तो इसलिए भी मुझे ख़राब लगता है। मेरे अंदर ना एक थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि मैं शक बहुत ज़्यादा करती हूँ, चाहे खाना बनाते टाइम हो चाहे फिर आटा चालते टाइम हो। दिमाग में बस एक ही चीज़ रहती है कि कहीं किसी भी चीज़ में मुझे कीड़ा ना मिल जाए, और जब मैं ये सोचती हूँ ना तो मुझे ज़रूर मिलता है। लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से एक एक फूल काट के देख रही थी, उसको अच्छे से पटक पटक के चेक कर रही थी कि कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं है। और वैसे भी मैं इसको गर्म पानी में तो बॉईल करूँगी ही, क्योंकि दिल जब तक गवाही ना दे तब तक हम कर नहीं सकते हैं कोई भी काम। तो मेरा दिल जब गवाही देगा तभी मैं इसकी सब्ज़ी खाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये गोभी को रख दिया था अलग साइड में, क्योंकि मुझे इसको अच्छे से बॉईल करना था। और इसके साथ ही मैंने 2 आलू लिए थे छोटे छोटे, तो उसको डाल दूँगी। और सिर्फ रात के लिए बनानी होती है सब्ज़ी तो बिल्कुल कम बनाती हूँ, प्याज टमाटर थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि सब्ज़ी कम बनती है। और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर भी दूसरी साइड से काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था। वैसे तो सर्दियों में ना बहुत अच्छी लगती है इस तरह से जब गोभी की सब्ज़ी बनती है, बस डर थोड़ा उसी चीज़ का रहता है। और ये देखिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और यहाँ पर मैंने डाला है इसमें नमक। तो नमक वाले पानी में मैं उबालती हूँ गोभी को, खूब अच्छे से उबालती हूँ, मतलब 50% तो ना ये यहीं पे पक जाती है। तो अभी मैं आगे बताऊँगी आपको कि मैं किस तरीके से इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि सबका स्टाइल अलग अलग होता है और हर कोई मतलब अलग अलग तरीके से ही बनाता है। तो मैं 2 तरीक़ों से बनाती हूँ, अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जब तक ये गोभी उबल रही थी तब तक मैंने सोचा ये बर्तनों से पानी पूरा अच्छे से गिर चुका है तो मैं इनको साइड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी आटा लगाना था। और आटे का भी मेरा वही रहता है कि फटाफट से टाइम पे मैं अगर आटा लगा के रख लूँ ना तो मुझे सही लगता है, वरना बाद में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है यहाँ पे। और अभी आप लोगों को हल्का सा उजाला भी दिख रहा होगा, इसके बाद तुरंत अंधेरा हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है ना कि थोड़ा सा अंधेरा होने को रहता है, लेकिन ऐसा लगता है वीडियो में देख के कि पता नहीं कितना ज़्यादा उजाला हो रहा है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी बनाना। तो सबसे पहले मैंने ली है लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में आजकल मुझे पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है, लोहे की कढ़ाई में ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, हाँ, और प्याज और साथ ही टमाटर, उसके साथ नमक मिर्च मसाले सब डाल के खूब अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ूंगी। जैसे ये पक जाएगा तो फिर मैं इसमें क्या करूँगी, आलू डाल दूँगी ताकि 50% वो भी पक जाएँ, और उसके बाद ही मैं गोभी डालूँगी। नहीं तो फिर क्या होता है ना, गोभी पूरी अच्छे तरीके से गल जाती है उसी में, और फिर वो खाने में अच्छा टेस्ट नहीं देती है। बहुत ज़्यादा गली हुई गोभी गंदी सी लगती है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं पकाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं वही चेक कर रही थी कि ये पका है या नहीं पका है। तो ये 50% तक हो चुका था, और अब मैं इसमें डाल दूँगी सारी गोभी। तो बस यहाँ पे ना एक टेंशन ख़त्म हो जाता है सब्ज़ी बनाने का। मैं सच बताऊँ ना, सुबह से मैं टेंशन में ही रहती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सुबह भी वही टेंशन होती है, दिन में भी बस वही टेंशन रहती है कि मैं लंच में क्या बनाऊँ। और रात की तो फिर खैर अलग ही बात है, रात की तो पहले ना मैं अपनी मम्मी से हमेशा पूछा करती थी कि आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, रात की रात में सोची जाएगी। लेकिन अब पता चल रहा है कि वाकई में वो इतनी टेंशन क्यों लेते थे। तो खैर यहाँ पर मैं सब्ज़ी रख के आई थी, क्योंकि दिया बत्ती का टाइम हो गया था, हस्बैंड अभी आए नहीं थे। तो फिर जब थोड़ा सा लेट हो जाता है ना तो मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ भगवान जी की। उसके बाद जो है मैं फिर से चलूँगी किचन की तरफ। तो हमारे यहाँ ऐसा ही रहता है, मतलब सुबह शाम की पूजा का ना जो जल्दी आ जाएगा वो कर लेता है, बिल्कुल टाइम एक फ़िक्स रहता है कि इस टाइम पर करनी है। तो बस यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और किचन में जो है आते ही हस्बैंड आ गए थे। इतने में जितने में मैंने पूजा वगैरह की ना उतने में हस्बैंड आ गए थे। तो एक तरफ मैंने दूध रख लिया है गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो टाइम यही कोई 8 बजे का हो रहा था,
8 या हाँ ऐसा ही कोई टाइम था शायद। तो खाना सर्दियों में तो हम लोग जल्दी खा लेते हैं वैसे, पर ये था ना कि शाम को थोड़ा हम बैठे रहते हैं रोटी वगैरह बनाने के बाद में, कैसरोल में खूब गर्म रहती है रोटी, जैसे बना के रखती हूँ ना वैसे ही रहती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, कभी 1 घंटा हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा में ना रोटियाँ बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं। तो मैं जैसे ही रोटियाँ बना के अंदर गई तब तक हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है, चाय बना लो। फिर मुझे किचन में आना पड़ा और फिर से मुझे चाय बनानी पड़ी। तो होता है ना जब मतलब हस्बैंड काम करके आ रहे हैं, थके आ रहे हैं सुबह से काम में ही बिज़ी, और वैसे भी मुझे ना चाय का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है, मैं तो चाय के लिए पागल हूँ। जितनी बार बोलो मैं उतनी बार बना भी लूँगी खुशी खुशी, और पी भी लूँगी आराम से, इतना ज़्यादा मुझे पसंद है। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी, उसके बाद मैंने तुरंत ये फ्राई पैन को धो लिया था, क्योंकि मुझसे ना फिर बाद में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं जब तक ये चाय मैं लेके गई थी तब तक मैंने ये फ्राई पैन धो के रख लिया था, और उसके बाद ही मैं ये चाय अंदर लेके गई थी, क्योंकि इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है और फ्राई पैन धोने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो चलिए फिर अब चलते हैं अंदर और हस्बैंड को भी देते हैं चाय, आराम से बैठ के थोड़ी देर बातें करेंगे और चाय को एंजॉय करेंगे। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।